हाय स्टूडेंट्स, एक बार फिर मैं लर्न विद संजीव सिन्हा चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कैसे हो सब, कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन? जरूर मुझे कमेंट में जरूर बताया करो कि हम अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हैं और एग्जाम के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इस पर हमारे बिल्कुल अच्छे मार्क्स आएंगे। चलिए अपने आगे बढ़ते हैं। देखो, लास्ट पार्ट 1 में हम रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में बात कर चुके थे। पार्ट 2 में भी हमने रिलेटिव प्रोनाउन में whom का यूज कैसे करते हैं वो सीखा था। आज हम बात करेंगे which, when और where का यूज कैसे और कहाँ किया जाता है। आज रिलेटिव प्रोनाउन के पार्ट 3 में हम देखो क्या करेंगे, which, when और where का यूज कहाँ करते हैं उसके बारे में बात करेंगे, उसको सीखेंगे कहाँ कहाँ कैसे किया जाता है। बस अपने को एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं और एग्जाम में जैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं, अपने को फिलहाल एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है वो लेके चलेंगे। देखिए कैसे। अब देखिए, इट वाज मंडे फुल स्टॉप सी वाज बोर्न, किससे जोड़ना है? वैन से। देखो वैन, ठीक है, वैन का यूज करते क्या है वो समझिए। वैन एक समय सूचक शब्द है। वैन क्या है? एक समय सूचक शब्द है, ध्यान से समझना। वैन एक समय सूचक शब्द है। वैन क्या है? एक समय सूचक शब्द है। तो हमें फिर देखो फुल स्टॉप से पहले, देखो पहले सेंटेंस की बात कर रहा हूं, जहां पर भी हमें समय सूचक शब्द मिल जाए सेंटेंस में, हो सकता है एग्जामिनर इसको बाद में लिख ले, हो सकता है पहले लिख दे, लेकिन ऑलमोस्ट ये पहले ही मिलेगा। जहां पर आपको समय सूचक शब्द दिखाई दे उसके तुरंत बाद क्या लगा देना? वैन लगा देना, ठीक है। समय सूचक शब्द के, समय सूचक शब्द के तुरंत बाद वैन का प्रयोग किया जाता है। इस चीज को याद रखना कि समय सूचक शब्द के तुरंत बाद वैन का प्रयोग करना है, मतलब उसको वैन से जोड़ देना है, ठीक है। अब समय सूचक शब्द होते क्या क्या है सभी को पता है, जैसे वॉच का टाइम, घड़ी का समय, ठीक है, सभी को पता है वॉच टाइम होता है। डेज, मंथ्स, ईयर्स, ठीक है, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट एटसेट्रा। मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट एटसेट्रा सभी आ जाएंगे। उसके बाद टुडे, यस्टरडे, टुमारो, ये सभी शब्द क्या होते हैं? टुमारो एटसेट्रा, ये सभी शब्द क्या होते हैं? समय सूचक शब्द होते हैं। इनके तुरंत बाद डेज में संडे, मंडे, ट्यूसडे सभी आ जाएंगे। मंथ्स में जनवरी, फरवरी, ईयर्स में 2001, 2005, ये सभी किसको बताएंगे? समय सूचक शब्द को बताएंगे। तो कहने का मतलब समय सूचक शब्द में मंडे मिल रहा है, तो इसको करते कैसे है देखिए। तो मैंने क्या करूंगा, देखिए इट वाज मंडे, मैंने क्या लिखा? इट वाज मंडे, ठीक है। फिर क्या करेंगे अपने, यहाँ पे वैन लगा देंगे, बस इतना सा काम करना है। वैन लगा दो, फिर बचा क्या है, जो सेंटेंस रिमेनिंग है वो लिख दो। इट वाज मंडे व्हेन शी वाज बोर्न, बस ऐसे अपना आंसर करना है आपको, ठीक है। तो कहने का मतलब वैन का यूज कहां करना है? हमें समय सूचक शब्दों के साथ करना है और दोनों सेंटेंस को क्या करना है? कंबाइन कर देना होता है। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखो, दिस इज द विलेज फुल स्टॉप आई वाज बोर्न, वेयर से यूज करना है। उससे पहले देखो, मैं एक वैन का क्वेश्चन और है अपने पास, ये करते हैं, दोनों सेम हो जाएंगे। देखो कैसे, क्या लिखा है इसमें देखिए, इट वाज नाइट शी कुक्ड फूड। इट वाज नाइट, अब टाइम क्या दिया आपको? नाइट दिया हो तो बनाओ। देखो कैसे बनाएंगे, तो मैं क्या लिखूंगा? इट वाज नाइट, यहां तक तो सेम लिखना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमें नाइट क्या है? समय सूचक शब्द है। समय सूचक शब्द के तुरंत बाद क्या लगा दो? वैन लगा दो। बचा वो सेंटेंस क्या है? सेकंड, तो लिख दो शी कुक्ड फूड। तो अपना आंसर क्या होना? इट वाज नाइट व्हेन शी कुक्ड फूड। तो मतलब ऐसे हमें क्या करने होते हैं? सेंटेंसेस का यूज करना होता है, आंसर्स देने होते हैं। अब बात करेंगे वेयर की। किसकी बात करेंगे? वेयर की बात करेंगे। तो देखिए वेयर का यूज कहां किया जाता है? वेयर किसको बताता है? स्थान को बताता है। किसको बताता है? वेयर स्थान को बताता है, समझना। वेयर किसको बताता है? स्थान को बताता है, ठीक है। वेयर किसको बताएगा? अरे स्थान को। जब भी हमें क्वेश्चन में स्थान सूचक शब्द मिल जाए और किसे जोड़ना है? वेयर से जोड़ना है, तो स्थान सूचक शब्द के तुरंत बाद क्या करना? स्थान सूचक शब्द के, सेम उसी तरह से स्थान सूचक शब्द के तुरंत बाद वेयर का यूज करते हैं, ठीक है। वेयर का यूज करते हैं या किया जाता है, समझ गए। स्थान सूचक शब्द के तुरंत बाद हम किसका यूज करते हैं? वेयर का यूज करते हैं, या कह सकते हैं वेयर का यूज किया जाता है, समझ गए आप लोग। स्थान सूचक शब्द सभी को पता है, जैसे विलेज, प्लेस, हॉस्पिटल, गार्डन,
स्कूल, ठीक है, एटसेट्रा। ये सभी किसको बताते हैं? स्थान को बताते हैं। तो स्थान सूचक शब्द के तुरंत बाद किसका यूज करते हैं? वेयर का यूज करते हैं, ठीक है। तो अब इसको कैसे करेंगे, देखिए, दिस इज द विलेज, दिस इज द विलेज, फुल स्टॉप आई वाज बोर्न, तो क्या आंसर आ जाएगा? देखिए, दिस इज द विलेज, फिर मैं क्या करूंगा? फुल स्टॉप हटा दूंगा, यहाँ पे क्या लगा दूंगा? वेयर लगा दूंगा, फिर क्या आ जाएगा? आई वाज बोर्न। ये वह गांव है जहां मेरा जन्म हुआ था, यह वह विलेज है जहां पर मेरा जन्म हुआ था। ऐसे करके अपने को सेंटेंसेस बनाने होते हैं। अब देखिए, वेयर का यूज करना है। यहाँ पर भी हॉस्पिटल अपने को दिए, जगह का नाम दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या कर देंगे? वेयर इज द हॉस्पिटल, सेम उतार दो, घबराने की कोई बात नहीं है। फिर देखो, वेयर दोबारा लगा दो, लगा दिया मैंने दोबारा, ठीक है। फिर क्या कर देंगे? बचा हुआ सेज एडमिटेड, आंसर लिख दो। तो अपना आंसर क्या बना? फिर लगा दो क्वेश्चन मार्क। वेयर इज द हॉस्पिटल वेयर सी इज एडमिटेड, वह हॉस्पिटल कहां है जहां पर वो एडमिट थी या एडमिट है। तो कहने का मतलब वेयर का यूज हम इनके साथ करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, आई नो द प्लेस यू वेंट यस्टरडे। अब यहाँ पे भी वेयर का यूज करना है, प्लेस अपने को स्थान दिए ऑलरेडी, तो क्या कर देंगे? आई नो द प्लेस, फिर क्या लगा देंगे? फुल स्टॉप हटा के वेयर लगा देंगे, लगा दिया आपने। फिर बचा हुआ सारा सेंटेंस कॉपी कर दो, क्या हो जाएगा? यू वेंट यस्टरडे। तो अपना आंसर क्या बना? देखिए, आई नो द प्लेस वेयर यू वेंट यस्टरडे। तो मुझे उम्मीद है आपको व्हेन और वेयर वाले क्वेश्चंस में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस एग्जाम में आपको इन वर्ड्स को देखना है और इनका इसी तरह से यूज करके आना है, आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। और प्रैक्टिस करना थोड़ी बहुत जो भी रही है, 3-4 डेज आपके पास है और आपका एग्जाम बिल्कुल नजदीक है। कोई भी डाउट हो फिर भी आप मुझे सेंड करते रहना, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करते रहिए, जितना हो उसके अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट, सी हैज ए काउ, फुल स्टॉप, सी गिव्स 5 लीटर मिल्क। अब देखो किससे जोड़ना है? विच से, ये भी कैसे है? विच के। अब बात करते हैं विच का यूज हम करते कहां हैं, ठीक है। विच का यूज सीखते हैं। विच का प्रयोग, विच का प्रयोग वस्तुओं व जानवरों के लिए किया जाता है, ठीक है। वस्तुओं व जानवरों के लिए किया जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको याद रखना कि विच का प्रयोग हम कहां करते हैं? विच का प्रयोग वस्तुओं व जानवरों के लिए किया जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, याद रखना। विच का प्रयोग वस्तुओं व जानवरों के लिए किया जाता है। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, विच का प्रयोग वस्तुओं व जानवरों के लिए किया जाता है। याद रखना, विच का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? वस्तुओं व जानवरों के लिए किया जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, याद रखना। इसके तुरंत बाद नाउन या प्रोनाउन भी हो सकता है, या क्या हो सकती है? हेल्पिंग वर्ब भी आ सकती है। उस चीज पे अपने बाद में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए, विच का प्रयोग किसके साथ करते हैं? वस्तुओं व जानवरों के लिए किया जाता है, ठीक है। जब विच से अपने जोड़ते हैं तो तुरंत बाद उसके क्या हो सकता है? हेल्पिंग वर्ब भी आ सकती है, या नाउन या प्रोनाउन भी आ सकता है। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब भी आ सकती है, या क्या आ सकता है? नाउन या हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, मैन वर्ब भी हो सकती है, या क्या हो सकता है? नाउन या प्रोनाउन भी हो सकता है। इसका मतलब है हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, मैन वर्ब भी हो सकती है, या क्या हो सकता है? नाउन या प्रोनाउन भी हो सकता है। कहां पर विच का यूज करते हैं, हम करते कैसे हैं, समझते हैं। अपने एग्जाम में आपको कैसे सॉल्यूशन करना है, देखिए। सी हैज ए कऊ, कऊ एक जानवर है, ठीक है, एनिमल है, पशु है। तो क्या करेंगे? सी हैज ए कऊ लिख दो आप, सेम। उसके पास एक गाय है, फिर लगा दो विच। इस प्रोनाउन को हटा दो। क्यों हटाएंगे? क्योंकि इसका यूज 2 बार किया जा रहा है सेम वर्ड के लिए, सेम के लिए सी का यूज करें तो हमें हटाना पड़ेगा। तो विच के तुरंत बाद क्या लिखो? गिव्स 5 लीटर मिल्क, ठीक है। सेम सब्जेक्ट है ना, जैसे अपने कर रहे थे कंजक्शन में, सेम सब्जेक्ट को हम 2 बार नहीं लिखते, 1 बार ही लिखते हैं। तो ऐसे भी याद कर सकते हो आप कि सेम सब्जेक्ट हमें 2 बार राइट नहीं करना है, तो सिंगल सब्जेक्ट का यूज करके हमें सेंटेंस को क्या करना होता है? कंबाइन करना होता है। ट्रिक से समझे तो कहते हैं 2 बार सी आ रहा है तो 1 लगा दो, बस ऐसे भी समझ सकते हो आप, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट, संजीव वाज गिवन ए प्राइज, इट वाज वेरी फाइन। अब प्राइज क्या होती है? एक वस्तु ही होती है, थिंग ही होती है जो हमें मिलती है प्राइज के रूप में। तो देखो कैसे बनाएंगे, क्या आंसर बनेगा सभी? देखिए, संजीव वाज गिवन ए प्राइज लिख दिया हमने। फिर फुल स्टॉप की जगह क्या लगा देंगे? विच लगा देंगे। अब इट किसके लिए हुआ है? ठीक है, प्राइज के लिए यूज किया गया। किसके लिए? प्राइज के लिए। तो इट को हटा दो, तो क्या आ जाएगा? विच वाज
वेरी फाइन। तो हमें क्या करना होगा, देखो फर्स्ट क्लास में हम हु एंड हुम के बारे में बात कर चुके हैं। सेकेंड क्लास में रिलेटिव प्रोनाउन की हमने क्या किया था, हुम के कुछ एग्जांपल्स किए थे। फिर आज हमने बात की है विच, व्हेन और वेयर। एग्जाम में हमें इस तरह से इनका यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करना है। तो मुझे उम्मीद है ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अपने फ्रेंड्स को जितना उसके शेयर करना, सब्सक्राइब करना भी मत भूलना, शेयर, और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी इस क्लास का लाभ मिले, उन्हें जरूर से जरूर शेयर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स के साथ। थैंक यू वेरी मच।